अब वो समय शायद आ गया है, नज़दीक ही है वो समय, और आपको पता है माफ़ करते आ रहे हैं। और अब शायद इसलिए ही पिता बार बार माफ़ करते रहे, और अब आके लास्ट बार पिता ने यही वचन किए हैं। अभी समय करवट लेने वाला है, पिता ने वचन किए हैं और बचेगा वही जो वचनों पे पक्का होगा। सबसे बड़ी दया यही होती है कि इस पापी को, इस शरीर से, इस आत्मा को मुक्त कर दो। और शायद अब वही समय आ गया है जो वचनों पे गलती करेगा और इतिहास में जो होता आ रहा है उसको वही सज़ा मिलेगा, अपने कर्म खुद ही भोगेगा, कोई माफ़ी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। हेलो एवरीवन, तो आप सबसे आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि पिता ने आते ही माफ़ी क्यों बंद की, क्यों पिता ने आते ही ऐसे वचन किए कि अब माफ़ी ला, इसके बाद कोई माफ़ी नहीं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और स्किप मत करना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जितना हो सके। सो थैंक यू। तो शुरू करते हैं कि पिता ने आते ही माफ़ी क्यों बंद की। आप सबको पता है कि पिता यूपी बरनामा में आए और पिता ने ये वचन किए कि बेटा माफ़ी ले लो जिन्होंने वचनों पे गलती की, और इसके बाद कोई वचनों की गलती करेगा तो अपने कर्म खुद ही भोगेगा। तो पिता ने आते ही ये वचन किए थे और सबको माफ़ी दी थी कि बेटा अब हिल गए तो हिल ही जाओगे वचनों पे, और अपने सतगुरु पे पूरा विश्वास बनाकर रखो, दृढ़ विश्वास बनाकर रखो। ये वचन थे पिताजी के कि अब हिल गए तो हिल ही जाओगे, मतलब अपने सतगुरु पर जिसका विश्वास डोल गया, जो जिसने वचनों पे गलती कर दी, तो वो आगे जाके अपने कर्मों का खुद ही भार उठाएगा। तो ये वचन किए थे पिताजी ने यूपी बरनामा में सत्संग था, और पिता ने ऐसे और भी बहुत वचन किए थे। पहले हम आज इस टॉपिक पर स्पेशल बात करते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर चलता हूँ। ऐसा ही सेम चीज़ श्री राम श्री कृष्ण जी ने किए थे, और ऐसा कब किया था, कैसे किया था, तो उसके बारे में आज को आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर चाहता हूँ श्री राम जी के टाइम। श्री राम जी टाइम का आपको पता है, श्री राम भगवान राम जी एक बहुत बड़े दया के सागर थे, और उन्होंने इतने दया के सागर थे कि किसी का वध करने से पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते थे, अंत तक उसको मौका देते थे कि ये सुधर जाए और अपने पापों से किनारा कर ले, पाप कर्म करने से। लेकिन उनकी जब सीमाएं और हदें बढ़ जाती थी तब जाके श्री राम जी उसका वध करते थे, और वो एक बात माता सीता को बोलते थे कि मैं कभी भी किसी मनुष्य का कभी वध नहीं करूँगा, उसको हद से ज़्यादा माफ़ करने की कोशिश करूँगा, और उसका जब लगेगा कि ये पाप करने से नहीं हट रहा, धर्म के रास्ते पर चलता ही जा रहा है, तब उसको सारी जब सीमाएं वो पार कर जाएगा, तब उसका जाके मैं वध करूँगा। और ये वचन थे श्री राम जी के। वो बहुत बड़े दया का सागर, इतनी जल्दी किसी का भी वध नहीं करते थे, सबसे मतलब सबको मौका देते थे कि ये सुधर जाए। वो ये सारी चीज़ें होने के बाद उसके बाद फिर जाके उनका वध करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते थे कि ये अपने पाप करने से, अपने इस बुरे कर्मों से किनारा कर रहे, लेकिन फिर जाके उसका वध करते ताकि उनके जो आत्मा होती है, जहाँ उनके शरीर के अंदर आत्मा आती है, वो आगे किसी और शरीर में जाके इतना ज़्यादा पाप लेके ना जाए, उस आत्मा को शरीर से, पापी शरीर से मुक्त कर देते थे। और ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को गीता सुनाई थी, पूरा गीता ज्ञान दिया था, तब उसने श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बोला था कि अब कौरवों का वध करना ही पड़ेगा, इनको मैंने सुधरने का बहुत ज़्यादा मौका दिया, बहुत समझाने से भी नहीं समझे, और अब इनके पाप इतने बढ़ चुके हैं कि अब इनको मार देना ही सबसे बड़ी दया है। जो श्री कृष्ण जी थे उनका ये होता था कि जब हम कोई पाप करने से नहीं हट रहा, अगर आप उसकी मृत्यु कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं, तो इससे बड़ी दया कोई नहीं हो सकती। तो उनको पता था ये जो कौरव है सबसे ज़्यादा पाप करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं पाप करने में, तो उनके फिर जाके ये फैसला हुआ, महाभारत हुआ था, युद्ध हुआ था, तब जाकर कौरवों का नाश हुआ था। तब भी श्री कृष्ण यही वचन किए थे कि जितने भी ये पाप कर रहे हैं इनकी आत्मा के ऊपर और बोझ बनता चला जा रहा है, इसलिए इनकी आत्मा को इनके शरीर से अलग करना पड़ेगा ताकि इनकी आत्मा आगे जाके ऐसे कर्म ना भोगे। तो उनके शरीर से उनकी आत्मा को मुक्त करवाया। तो ये श्री जी कृष्ण जी के वचन थे कि हद से ज़्यादा जब कोई पाप करने लग जाता तो उसको वध कर देना ही सबसे बड़ी दया है, और यही श्री कृष्ण और श्री राम जी ने ऐसे ही किया था। और अब आते हैं पिताजी ने क्या वचन किए थे, अब अपना दृढ़ विश्वास बनाकर रखो, और अपने तीनों वचनों के पक्के रहो, और अपने गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास बना के रखो, और आप अपने बुरे कर्मों से दूर रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत भलाई के कार्य करो, धर्म के रास्ते पर मत चलो। ये पिता ने वचन किए थे। आप सबको पता ही है कि पिताजी ने बहुत ही जल्दी युग परिवर्तन करने वाले हैं, और युग परिवर्तन जब होता है तब ऐसे ही विनाश की घड़ी आती है।
मतलब ऐसे ही जो पाप कर्म करने से नहीं हटते तो उनका वध करना पड़ता है। अभी पिताजी हमें वैसे ही दया के सागर वाली बात की थी श्री राम जी वाली, तो वैसे ही हमें सबको चांस दे रहे हैं कि सब जल्दी से सुधर जाएं और अच्छे कर्म करने स्टार्ट कर दें, बुरे विचारों से दूर रहें और तीनों वचन के पक्के रहो, अपने गुरु के प्रति विश्वास बना कर रखें। और पिता ने स्पेशली ये वचन की थी कि अब हिल गए तो हिल ही जाओगे, मतलब कि अपने विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, जैसे वचनों की गलती, इसका मतलब था कि अगर हिल गए तो हिल ही जाओगे, मतलब अपने कर्म जो हैं खुद ही भोगने पड़ेंगे। जैसे भी होता है आगे जाके बंदा दुखी रहने लग जाए, तो खुद से रहने लगता है, सारा पिता ने वचन किया था अपने कर्म खुद ही भोगेगा। तो सबसे विनती है, सब अपने गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, 3 वचनों के पक्के रहो, सिमरन सेवा करते रहो, अधर्म के रास्ते पर मत चलो, धर्म पर चलते रहो। और जैसे ही पिता ने बोला कि हमें सबसे एक वादा ले, तो सब ने उस वादे पर पक्के रहो, और यही है गुरु को सबसे बड़ा गिफ्ट देना। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर कुछ मिस्टेक लगी तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करना, तो ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।